हे गाइस, मैं विनय कुमार। तो आज हम लोग कूलम का नियम पढ़ेंगे। तो कूलम के नियम में क्या है, देखिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान प्रयोग द्वारा ज्ञात किए। किसने किए? सीए कूलम ने किए। और निम्नलिखित नियम दिए जिन्हें हम आज कूलम के नियम के नाम से जानते हैं। और वो नियम में क्या बताए, तो इस पूरी कहानी को हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वो बताए कि देखिए, अगर आप दो आवेश लेते हैं Q1 और यहाँ ले लिए Q2, दो आवेश ले लिए और दोनों के बीच की दूरी आप R मान लेते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी आप क्या ले लिए? R ले लिए, ठीक है। तो देखिए, Q1 भी Q2 पर बल लगाएगा और Q2 भी Q1 पर बल लगाएगा। दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे, ठीक है। अगर ये दोनों प्लस प्लस होंगे तो इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, विकर्षण होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक ही जात के हैं, यानी कि सजातीय आवेश है। तो आप लोग जानते होंगे कि सजातीय आवेशों में जो होता है वो प्रतिकर्षण बल लगता है, और विजातीय आवेश जो होता है, यानी कि असमान जो आवेश होता है, उसमें आकर्षण बल लगता है। तो इससे आप परिचित होंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। देखिए, Q1 भी Q2 पर बल आएगा और Q2 भी Q1 पर बल आएगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? प्रतिकर्षित कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रतिकर्षित कर देंगे। लेकिन अगर हम मान लीजिए एक पर हम Q1 लेते हैं, वो Q2 ले लेते हैं, एक पर माइनस एक पर प्लस लेते हैं, तो ये Q1 भी Q2 पर बल लगाएगा और Q2 भी Q1 पर बल लगाएगा, और दोनों एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा, और इसके भी बीच की दूरी हम R ही मान लेते हैं। तो कूलम महोदय ने क्या बताया अपने नियम में? तो उन्होंने बताया कि देखिए, आखिर ये दोनों बल लगा रहा है, तो कितना बल लगा रहा है दोनों आवेश? तो इन्होंने बोला, क्या बोला? देखिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, क्या? दो आवेशों के बीच, यानी Q1 और Q2, दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, वह बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल, यानी कि दोनों आवेशों को गुना कर दीजिए। Q1 और Q2 को आपस में गुना कीजिए, तो Q1 गुने Q2। तो उन्होंने क्या बोला कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि दूरी, दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, F जो बल है, वह बल दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये उनका हो गया, ये सेकेंड लॉ, यानी कि दूसरा नियम, है ना। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। कूलम ने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, वह बल समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के। फिर उन्होंने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, वह बल उनके बीच जो दूरी होता है, उन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने ये दो नियम बताया। अब इस दोनों समीकरणों को हम मर्ज करेंगे, तो मर्ज करेंगे, मिलाएंगे, तो F ये समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R², ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो मिलेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। लेकिन 10th क्लास में आप इसी 1/4 एप्सिलॉन नॉट को आप क्या माने थे? K। तो K भी लिख सकते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। तो ये 10th क्लास में हम K माने थे, लेकिन 12th क्लास में हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मान लेते हैं, यानी K के जगह पे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से आपका एसआई मात्रक पूछता है कि यहाँ पर K का एसआई मात्रक बताइए, जो कांस्टेंट है इसका एसआई मात्रक बताइए। तो एसआई मात्रक बताने के लिए अब क्या करेंगे? तिरछा तिरछा यहाँ से गुना करेंगे, तो K बराबर हो जाएगा F गुने R², अब बटा Q1 इंटू Q2। क्यों? देखिए कि R में, R क्या है? नीचे है, यानी हर है, तो ये हर इधर आके गुना में बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गुना में बन जाएगा। और Q1 इंटू Q2 बच जाएगा, तो K के साथ गुना में Q1 Q2 है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो चीज ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो R नीचे था तो ऊपर चला गया। तो अब देखिए यहाँ पर, तो F का मतलब क्या होता है? बल।
और बल का ऐसे ही मात्रक आप लोग जानते हैं क्या होता है, न्यूटन, तो यहाँ न्यूटन लिख दिए। और दूरी, दूरी की ऐसी मात्रक क्या होता है, मीटर, तो मीटर रख दिए। और स्क्वायर है तो स्क्वायर, बट आवेश की ऐसी मात्रक कूलम, एक और आवेश है तो उसका भी ऐसी मात्रक कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। किसका ये मान हो गया, के का जो ऐसा मात्रक आया, के का ऐसा मात्रक, तो के का ऐसी मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसको हम कूलम स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका डाउट ये भी हो सकता है, ठीक है ना, कि 1/4πε0 का मान कितना होता है। पर ये देखिए, तो 1/4πε0 का जो मान होता है 9 × 10⁻⁹। जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो उस समय इसका मान रखेगा 1/4πε0 का 9 × 10⁻⁹। और इसी मात्रा क्या लिखिएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं एग्जाम में 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, तो परीक्षा में इस तरह से भी ऐसे मात्रक दे देता है। लेकिन फिर भी बच्चा कंफ्यूज होता है कि जब 4πε0 का मान पूछ देता है उस समय, तो कुछ नहीं करना है, आप इसको बटा मिला दीजिए, तो 1/9 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जैसे देखिए 4πε0 ऊपर गया तो इसके भी तो नीचे एक छुपा होगा, इसके भी तो नीचे एक छुपा होगा, तो इसका एक ऊपर जाएगा और ये एक नीचे आएगा, तो यहाँ पर नीचे आएगा 9 × 10 की पावर 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसी मात्रा आप जानते ही हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम स्क्वायर हो गया आपका ये। तो 1/4πε0 का मान आप हमेशा याद रखिएगा। अब आपका एक और क्वेश्चन है कि ε0 को क्या कहते हैं, तो जिसे मुक्त आकाश की परावैद्युतांक कहते हैं या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, और इसका मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर। या इसका एक और ऐसे मात्रक होता है फैराडे प्रति मीटर को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फैराडे प्रति मीटर को ही हम कहते हैं कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही क्या कहते हैं, फैराडे प्रति मीटर कहते हैं। तो ये भी आप रिलेशन याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यानी कि हम ε0 का जगह पर 8.854 × 10⁻⁻12 फैराडे प्रति मीटर न लिख के आपको ये भी दे देगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर, या ऐसे भी दे देगा 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस ऐसे भी एग्जाम में दे देता है। फिर आता है कि आखिर कूलम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, यानी कूलम के नियम का सदिश निरूपण, कि कूलम के नियम का सदिश निरूपण क्या होता है। तो देखिए बहुत इजी है, आप सदिश चैप्टर में जाइएगा तो आर कैप या ए कैप आप पढ़िएगा, थोड़ा सा जान लीजिए। तो आर कैप और ए कैप का मतलब होता है इकाई सदिश, और इकाई सदिश का मतलब होता है वेक्टर ऑफ, यहाँ लिखेंगे आर, यानी आर जो सदिश है उसको लिख लेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसका हम परिमाण लिख लेंगे। उसी तरह से इकाई सदिश में हम ए, ये वेक्टर लिख लिए, वेक्टर ए है, और उसी वेक्टर को हम उसके परिमाण से यानी मैग्नीट्यूड से मोड ऑफ ए से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये आप दो चीज हमेशा याद रखिएगा कि इकाई सदिश का मतलब होता है आर और मोड ऑफ आर बट्टा में होता है, यानी कि सदिश आर बट्टा मोड ऑफ आर, यानी मोड ऑफ आर का मतलब क्या हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, ठीक है ना। तो बन तो गया, तो कैसे बन गया, तो कूलम के नियम का सदिश रूप, ये 2022 या 23 में पूछा था, 2022 में सदिश रूप किसका भाई, कूलम के नियम का। तो क्या होता है, तो F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 बटा क्या लिखेंगे आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर तो सभी सदिश रूप हुआ नहीं, तो हम इसको लिखेंगे आर कैप। तो जैसा ही आर कैप यहाँ लगाएंगे तो एक सदिश रूप हो गया आर कैप, लेकिन जब हम आर कैप हटाएंगे तो 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन
आर स्क्वायर तो पहले से है, और आर कैप के मतलब आपको क्या बताए, आर मीन वेक्टर ऑफ आर मोड ऑफ आर। तो आर कैप हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे आर कैप हटाएंगे तो सदिश आर बटा मोड ऑफ आर, है ना। तो F बराबर 1/4 Q1 इंटू Q2 बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर पहले से एक और आर आ गया तो आर क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर क्यू, और यहाँ पे सदिश का चिन्ह होगा। तो ये दोनों का दोनों क्या है, कूलॉम के नियम का सदिश रूप है। क्या है, कूलॉम के नियम का सदिश रूप है। ये भी सदिश रूप है क्योंकि आर कैप लगा दिए तो ये सदिश रूप हो गया, और यहाँ भी ये सदिश रूप हो गया, ठीक है ना। 1/4 की जगह पर के भी रख देगा, ये भी याद रखिएगा। तो एक बराबर आप लिख सकते हैं के Q1 Q2 आर स्क्वायर और आर कैप, या आप लिख सकते हैं F बराबर के Q1 इंटू Q2 आर क्यू और आर वेक्टर, ये भी आप लिख सकते हैं। तो आप कूलॉम के नियम का सदिश रूप भी जान लिए, ठीक है ना, और 1/4 का भी मान जान लिए। अब इसमें एक और हम चीज बता रहे हैं, वो जानना आपके लिए जरूरी है। तो क्या, चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन कह दे कि यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम क्या कर दे, स्थिर रख दे, क्या रख दे, स्थिर यानी कि फिक्स कर दे, कांस्टेंट कर दे। तो मान लिया कि ये कांस्टेंट कर दिए, 2 मीटर रख दिए, क्या मान रखिए 2 मीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। और हम Q1 और Q2 का मान बदलेंगे तो क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए F बराबर के Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। तो F बराबर के Q1, के भी क्या है, कांस्टेंट है, तो Q1 को हम मान लेते हैं 2 कूलम और Q2 को मान लेते हैं 4 कूलम। दूरी कितना है, 2 मीटर फिक्स कर दिए हैं। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना जाएगा 4, के इंटू 2 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से 4 कट गया, कितना जाएगा 2 के न्यूटन। बल कैसे मतलब क्या होता है, न्यूटन। के का मान हम नहीं रख रहे हैं, 2 के न्यूटन। आपको दूरी फिक्स करना है। अब हम क्या करते हैं कि Q1 को हम मान लेते हैं, Q1 को बढ़ा दिए, Q1 को मान लेते हैं 4 और Q2 को मान लेते हैं 5, और दूरी वही रहेगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और यहाँ के है ही तो कट गया, तो क्या हो गया 5 के न्यूटन। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि यदि दूरी को क्या कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए, यानी दूरी बढ़ाई जाए ना घटाई जाए, दूरी को हम फिक्स कर देते हैं, लेकिन दोनों आवेश यानी Q1 और Q2 को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसके मान में परिवर्तन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मान में परिवर्तन कर रहे हैं, मान में परिवर्तन कर रहे हैं यानी कि हम बढ़ा रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। ऐसे अभी तक तो बढ़ेबे ना किए हैं, तो बढ़ा रहे हैं, तो बल का मान भी क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर बल 2 न्यूटन लग रहा था, यहाँ 5 न्यूटन हो गया, यानी कि बल का भी मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बल का भी मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। कब, जब दोनों आवेशों का मान हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कब, दूरी को नियत रखकर। लेकिन अगर घटाएंगे तब, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर F बराबर रख देते हैं के, और 2 के जगह पर हम 1 कर देते हैं, और 4 के जगह पर हम 2 कर देते हैं, ठीक है ना। और दूरी तो फिक्स है, तो दूरी फिक्स है तो 4 आ जाएगा, 2 दूनी के 4 है, यानी कि 2 आ गया, यानी आ गया 1/2 के न्यूटन। यानी कि क्या समझ में आया, यदि दूरी को हम क्या कर दे, फिक्स कर दे, और आवेश के मान को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो बल में क्या परिवर्तन होगा, तो आवेश के मान को बढ़ाएंगे तो बल साथ में बढ़ेगा, और आवेश के मान को घटाएंगे तो बल भी क्या होगा, घटेगा। तो इससे क्या समझ में आया कि दूरी को फिक्स किया जाता है, नियत रख दिया जाता है, तो उस स्थिति में जो क्या होता है, बल होता है, वह बल आवेश के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती हो जाता है। आवेश के गुणनफल के क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन ये लेते हैं, ठीक है ना, कि इसका अर्थ क्या होता है, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक है ना। यानी कि ये भी याद रखिएगा, कूलॉम के दूसरे नियम को हम व्युत्क्रम का भी नियम कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं F बराबर 1/r², मान लीजिए कुछ कांस्टेंट है, ठीक है ना,
तो अगर हम दूरी को बढ़ाएंगे, दूरी बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो बल क्या होगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। ठीक है, ठीक है। यानी कि कूलम्ब का नियम जो होता है, तो वो जो होता है दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक मान को बढ़ाएंगे तो दूसरा मान क्या होगा, घटते जाएगा। और समानुपाती का मान मतलब होता है कि अगर एक राशि को बढ़ाएंगे तो इधर वाला भी, मैंने कि बायां पक्ष को बढ़ाएंगे तो दायां पक्ष भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। और इस पर एक न्यूमेरिकल रहता है छोटा सा, कि दो आवेश है Q1 और Q2, और इनके जो बीच की दूरी है, इनके जो क्या बीच की दूरी है वो 3 मीटर है। क्या मान लेते हैं, 3 मीटर है। और इस पर लगने वाला बल, इस पर 2 माइक्रोकूलम है और इस पर मान लेते हैं कि 3 माइक्रोकूलम है। तो इनके बीच कितना बल लग रहा है, तो बल का फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम रख देते हैं 9 × 10⁻9। अब देखिए 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 कूलम होता है। उसी तरह 2 माइक्रोकूलम में 2 × 10⁻6 कूलम होगा। उसी तरह 3 माइक्रोकूलम में 3 × 10⁻6 कूलम हो जाएगा। तो 2 × 10⁻6 कूलम और 3 × 10⁻6 कूलम। अब दूरी कितना है, 3 मीटर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। तो 9 से 9 क्या हो गया, कट गया। तो बच क्या गया, वो देखिए बच गया 2 और 3। तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 गुने 10⁻9 और -6 यहाँ भी पावर है, -6 यहाँ भी पावर है, तो 10⁻12। इसको सब किए तो F बराबर 6 गुने 10⁻9 - 12। तो कितना हो जाएगा, 6 गुने 10⁻9 में से 12 जाएगा तो -3 न्यूटन। तो F का मान आ गया 6 गुने 10⁻3 न्यूटन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।